सोशल मीडिया पर कई लोग डेली अमित शाह जी और योगी जी की लड़ाई करवा रहे हैं और उनका कहना है कि अमित शाह जी नहीं चाहते कि अगली बार यूपी के सीएम योगी जी बने। अमित शाह जी नहीं चाहते कि मोदी जी के बाद योगी जी पीएम बने। अमित शाह जी खुद को पीएम बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने शायद अमित शाह जी का इतिहास नहीं पढ़ा है। अमित शाह जी ने पिछले 40 साल में कभी भी मोदी जी का रास्ता नहीं काटा है। कभी भी ये नहीं चाहा कि मोदी जी को हटा करके मैं सीएम बन जाऊं। उनका गोल हमेशा फिक्स रहा, क्लियर कट रहा कि मोदी जी की ये स्किल है, इन्हें ये काम करना चाहिए, मुझे इनके पीछे रह करके ये काम करना चाहिए। और इसी क्रम में अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में योगी जी, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी, तमिलनाडु में अन्नामलाई जी, नॉर्थ ईस्ट में हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लीडर्स को तैयार किया है जिससे कि बीजेपी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो। अमित शाह जी जैसे लोग कभी भी किसी व्यक्ति से डरते नहीं है, वो हमेशा संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की सोच रखता हो वो कभी इतनी छोटी सोच नहीं रखेगा कि योगी जी से उसे डर लगे या इनसिक्योरिटी महसूस हो। अरे जिस दिन इन्होंने होम मिनिस्ट्री संभाली थी उसके 6 महीने के अंदर अंदर धारा 370 हटा दी, सीएए ले आए, न जाने ऐसे कितने संकल्प लेकर के उनको पूर्ति की ओर ले गए। ऐसा व्यक्ति क्या ऐसी छोटी सोच रखेगा? लेकिन कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह की अफवाह उड़ा करके कैसे भी यूपी में योगी जी को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसी ही अफवाह 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उड़ाई गई थी जिसके कारण बीजेपी को यूपी में 32 सीटों का नुकसान हुआ और केंद्र में 32 सीटों से ही बहुमत रह गया। तो ऐसी गलती अमित शाह नहीं करेंगे जिसके कारण बीजेपी को लॉस हो और उनकी 11 साल की मेहनत पर पानी फिर जाए। लोगों को तो यह भी पता होना चाहिए कि अभी 4 दिन पहले अमित शाह जी ने योगी जी से मिलकर के सीक्रेट मीटिंग भी करी है और चुनावों पर चर्चा भी करी है। और उसी दिन अमित शाह जी ने एक रैली करके नारा भी दिया था कि ऊपर मोदी नीचे योगी। तो ऐसा व्यक्ति क्यों चाहेगा कि पूरे खेल पर पानी फिर जाए? साथ ही जिन्होंने गौर किया हो, जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है तब से अमित शाह जी एक भी बार दर्शन करने नहीं गए हैं। अब ऐसा 2 ही केस में हो सकता है, या तो वो मंदिरों के खिलाफ हो, ऐसा तो है नहीं, देश के अलग अलग मंदिरों में जाते रहते हैं। राम मंदिर का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दिन दिल्ली में रहकर के उन्होंने पूजा भी करी थी। दूसरा कारण यह हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा संकल्प ले रखा है कि जिस दिन वो संकल्प पूरा हो जाएगा उसके बाद राम मंदिर जाएंगे। अब यह संकल्प यह भी हो सकता है कि जिस दिन पीओके भारत में आ जाएगा उस दिन राम मंदिर जाएंगे, या फिर जिस दिन मथुरा में और काशी में अपने अपने मंदिर मिल जाएंगे उसके बाद जाएंगे, या फिर हो सकता है जिस दिन अखंड भारत बन जाए उस दिन राम मंदिर जाएंगे। अब यह तो वक्त बताएगा कि अमित शाह जी के दिमाग में क्या है। लेकिन जितने भी इमेच्योर एक्सपर्ट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि अमित शाह जी हल्के आदमी नहीं है, दूर की सोच रखने वाले, गोल ओरिएंटेड और क्लियर कट माइंडसेट के व्यक्ति हैं।